नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी जियोग्राफी की, वो सीरीज तो कंटिन्यू साथियों चल ही रही है। ठीक है, आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं जिसके अंदर साथियों हम क्या लेके आए हैं, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे साथियों, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। किसके लिए पढ़ेंगे सर भारत का भूगोल? भारत का भूगोल पढ़ेंगे सीईटी जो 12वीं लेवल का एग्जाम होगा 21, 22, 23 और 24 अक्टूबर को जो एग्जाम होगा ना, उस एग्जाम के अंदर जो सिलेबस दिया गया है भारत के भूगोल का, उसके एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे। जैसे ही भारत का भूगोल खत्म होगा उसके बाद में साथियों हम पढ़ेंगे जो राज्य भारत की और राजस्थान की राज्य व्यवस्था के जो टॉपिक दिए गए हैं ना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके साथियों सभी के सभी टॉपिक हम करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सारे के सारे साथी सहयोग करेंगे। साथियों, आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के प्रमुख पर्वत रहेंगे। क्या रहेंगे साथियों? भारत के प्रमुख पर्वत। आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर मेंशन किया हुआ टॉपिक है साथियों। मैं आपको सबसे पहले इसका सिलेबस बताऊंगा, सिलेबस के बाद में हम शुरुआत करेंगे भारत के पर्वतों की। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या रहेगा साथियों? पहला टॉपिक रहेगा हमारा भारत के प्रमुख पर्वत। पर्वतों से क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। पहले भी पूछा गया है, जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ है 27-28 सितंबर को, उसके अंदर भी साथियों पूछा गया है और आगे भी उम्मीद है भी, अगर सिलेबस के अंदर दिया है तो पूछा तो जाएगा, कंफर्म है ही है। ठीक है, लेकिन पूछा कैसे जाएगा वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले साथियों शुरुआत करें, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं आपके सिलेबस के अंदर साथियों क्या कुछ मेंशन किया गया है। आपके सिलेबस के अंदर साथियों भारत और राजस्थान का भूगोल दिया गया है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज के अंदर हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। क्या पढ़ेंगे साथियों? भारत का भूगोल पढ़ेंगे। तो भारत के भूगोल की बात करते हैं तो भारत के भौतिक स्वरूप, भारत के भौतिक स्वरूप की बात की गई है। ठीक है, भारत के भौतिक स्वरूप की बात की गई है, जिसके अंदर पर्वत आ जाएंगे साथियों। क्या आ जाएंगे? पर्वत आ जाएंगे, भारत के पठार आ जाएंगे, भारत का मरुस्थल आ जाएगा। ये तीन टॉपिक साथियों आपको दे रखे हैं। ठीक है, भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर तीन टॉपिक, पर्वत, पठार और मरुस्थल दे रखा है साथियों। मरुस्थल के बाद में साथियों मैदान भी दे रखा है। क्या दे रखा है? मैदान भी दे रखा है। ठीक है, ये चार टॉपिक, टोटल कितने हैं साथियों? 6 टॉपिक हैं भारत के भौतिक स्वरूप के। कौन कौन से? एक तो साथियों पर्वत हो गए, पर्वत के बाद में मैदान, मैदान के बाद में प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत के बाद में साथियों द्वीप समूह है, द्वीप समूह के बाद में तटीय मैदान और भारतीय मरुस्थल। 6 टॉपिक है उस सीरीज के अंदर हम कर रहे हैं। इसके बाद में साथियों आ जाएगी भारत की प्रमुख नदियां आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्रमुख नदियां आ जाएगी। नदियों से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जरूर। नदियों के बाद में साथियों और जो टॉपिक है, प्रमुख बांध आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? बांध आ जाएंगे। प्रमुख झीलें आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी साथियों? प्रमुख झीलें आ जाएंगी। झीलों के बाद में और जो टॉपिक दे रखा है साथियों, झीलें और सागर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? झीलें और सागर आ जाएंगे। इसके बाद में साथियों और क्या दे रखा है? वन्य जीव अभयारण्य दे रखा है। वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, ये टॉपिक है साथियों आपके इतने, जो भारत के भूगोल से पूछा जाएगा। आज की क्लास के अंदर साथियों हम पर्वत पढ़ेंगे और उनकी चोटियां पढ़ेंगे, उनका स्थान देखेंगे कहाँ कहाँ पे है। दूसरी क्लास के अंदर साथियों पठार और मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैदान के बारे में, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें और सागर। ठीक है, इतने टॉपिक है साथियों। सारे के सारे टॉपिक आपको मैं करवाऊंगा भारत के भूगोल के अंदर। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों के साथ में साथियों शेयर करें। ठीक है, क्लास को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ में। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक का क्या नाम है साथियों? उस टॉपिक का नाम रहेगा भारत के प्रमुख पर्वत। पहला टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर। पर्वतों की बात करते हैं तो साथियों पर्वतों की बात करते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भारत के अंदर पर्वत है कितने हैं। ठीक है, कितने पर्वत हैं हमें साथियों ये पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता है तो पर्वतों की बात करते हैं तो साथियों पर्वत हम पढ़ेंगे, कितने पढ़ेंगे साथियों? भारत में, भारत के प्रमुख पर्वत। क्या पढ़ेंगे साथियों? भारत के प्रमुख पर्वत पढ़ेंगे। पर्वतों की साथियों बात करते हैं तो पर्वत हम 6 प्रकार के पर्वत पढ़ेंगे। कितने प्रकार के पर्वत पढ़ेंगे साथियों? हम 6 प्रकार के पर्वत पढ़ेंगे। एक एक करके मैं आपको व्याख्या बताऊंगा।
पहला हम पढ़ेंगे साथियों हिमालय। क्या पढ़ेंगे? हिमालय पढ़ेंगे, हिमालय पर्वतमाला। क्या पढ़ेंगे साथियों? पहला टॉपिक रहेगा हमारा हिमालय पर्वतमाला। दूसरा टॉपिक जो हिमालय के बाद में है साथियों, दूसरी पर्वतमाला, उसको क्या बोला जाता है साथियों? विंध्यन पर्वतमाला। ठीक है, विंध्यन पर्वतमाला। तीसरा टॉपिक साथियों, तीसरी जो पर्वतमाला है उसको हम बोलेंगे सतपुड़ा पर्वतमाला। क्या पढ़ेंगे साथियों? सतपुड़ा पर्वतमाला। चौथा टॉपिक है साथियों, चौथा जो पर्वत हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साथियों अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर, पूछा गया था अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 2 दिन पहले साथियों मैंने उस सीरीज के अंदर करवाया था। ठीक है, पांचवा साथियों हम क्या पढ़ेंगे? पश्चिमी घाट से भी क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेजुएशन के अंदर। पश्चिमी घाट को सह्याद्री किस राज्य के अंदर बोला जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। छठा साथियों हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट। क्या पढ़ेंगे साथियों? पूर्वी घाट पढ़ेंगे। ठीक है, इनका विस्तार देखेंगे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या, मैं आपको बता दूं कि सीक्वेंस के अंदर पढ़ेंगे साथियों। सबसे पहले हम इनका क्या देखेंगे साथियों? विस्तार पर देखेंगे, किस किस राज्यों के अंदर इसका विस्तार है। ठीक है, इनकी चोटियां देखेंगे। क्या देखेंगे साथियों? इनकी चोटियां देखेंगे, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, और इनका क्षेत्रफल। बस ये 3 चीजें साथियों आपसे पूछी जा सकती है, और इनके अन्य नाम पूछे जा सकते हैं आपके। जैसे सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर पूछा गया था भी किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग नाम होते हैं साथियों। इनका विस्तार, चोटियां, क्षेत्रफल और इनके अन्य नाम, ये 6 पर्वतमालाएं हैं जो हमें पढ़नी है साथियों मेन तौर पे। कितनी है साथियों? 6 पर्वतमालाएं हैं। कौन कौन सी? हिमालय पर्वतमाला, विंध्यन पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वतमाला। ठीक है साथियों, तो शुरुआत करते हैं साथियों। हम किससे शुरुआत करेंगे? हम शुरुआत करेंगे साथियों हिमालय पर्वतमाला से। किससे शुरुआत करेंगे? शुरुआत हम करेंगे साथियों हिमालय पर्वतमाला से। ये देखो मैप के अंदर मैं आपको बता दूं, सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा होगा हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, इसके बाद में साथियों अरावली, अरावली के बाद में विंध्यन और सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद में साथियों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। इतनी पर्वतमालाएं हैं साथियों जो हमें मेन तौर पे पढ़नी है। कितनी है साथियों? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पर्वतमालाएं हैं। इन पर्वतमालाओं के बाहर अगर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेना साथियों हिमालय। क्या लगाओगे हेडिंग? हेडिंग लगा लेना साथियों हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला की बात करूं तो साथियों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हिमालय पर्वतमाला का या हिमालय पर्वतमाला के कितने भाग हैं। तो एक एक करके एक एक टॉपिक बताऊंगा साथियों। इसको 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में साथियों? इसको 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है साथियों? इसको 5 भागों में बांटा जाता है। 5 भाग है कौन कौन से हैं साथियों? जो पहला भाग आ जाएगा उसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में साथियों जो दूसरा हमारा भाग आ जाएगा उसको बोला जाता है महान हिमालय। क्या बोला जाता है? महान हिमालय। महान हिमालय के बाद में साथियों जो तीसरा भाग आ जाएगा उसको बोला जाएगा मध्य हिमालय। क्या बोला जाएगा? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद में जो साथियों चौथा पार्ट आ जाएगा उसको बोला जाएगा शिवालिक हिमालय। क्या बोला जाएगा? शिवालिक बोला जाएगा। और शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के बाद में साथियों जो पांचवा पार्ट आएगा उसको बोला जाएगा साथियों पूर्वांचल हिमालय। क्या बोला जाएगा? पूर्वांचल हिमालय बोला जाएगा। ये हैं साथियों मेन 5 हिमालय के पार्ट। अभी इसकी बात करूं साथियों ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय को आगे 4 भागों के अंदर बांटा गया। कौन कौन से साथियों? एक नंबर पे कौन सा आ जाएगा? एक नंबर पे आ जाएगा काराकोरम। कौन सा आ जाएगा साथियों? काराकोरम। काराकोरम के बाद में दूसरा आ जाएगा जाश्कर। जाश्कर के बाद में तीसरा आ जाएगा साथियों लद्दाख। कौन सा आ जाएगा?
लद्दाख, और लद्दाख के बाद में चौथा जो आ जाएगा उसको क्या बोला जाएगा साथियों? काराकोरम, लद्दाख, जाश्कर और कैलाश। 4 पार्ट हैं साथियों इसके। कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं ट्रांस हिमालय के। कौन कौन से? काराकोरम, जाश्कर, लद्दाख और कैलाश। हिमालय के टोटल पार्ट 5। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय की बात करूं तो साथियों 5 पार्टों के, 4 पार्टों के अंदर उसको बांटा गया है। कौन कौन से? काराकोरम, जाश्कर, लद्दाख और कैलाश। 4 पार्ट हैं किसके? ट्रांस हिमालय के। ठीक है साथियों। अगर हम इसके विस्तार की बात करूं, अगर मैं इसके हिमालय के पूरे विस्तार की बात करूं तो साथियों इसका विस्तार लगभग साथियों टोटल लगभग 11 राज्यों के अंदर, 11 राज्यों में देखने को मिलता है। कितने राज्यों के अंदर? 11 राज्य। अब ये 11 राज्य है कौन कौन से साथियों? उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसका विस्तार है। अभी उत्तरी पूर्वी 11 राज्य हैं साथियों, वो है कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो पहला राज्य साथियों जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर इसका विस्तार है। जम्मू कश्मीर के बाद में साथियों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के बाद में साथियों इसका कुछ हिस्सा पंजाब के अंदर भी देखने को मिलता है। पंजाब के बाद में साथियों आ जाएगा हमारा, कौन सा आ जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में साथियों आ जाएगा सिक्किम। सिक्किम के बाद में साथियों कौन सा आ जाएगा? सिक्किम के बाद में आ जाएगा साथियों मेघालय, नागालैंड। मेघालय आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा। नागालैंड के बाद में साथियों मणिपुर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मणिपुर आ जाएगा। मणिपुर के बाद में साथियों आ जाएगा, मणिपुर के बाद में कौन सा आ जाएगा साथियों? मिजोरम आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? मणिपुर के बाद में साथियों मिजोरम। मिजोरम के बाद में आ जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद में साथियों कौन सा आ जाएगा? त्रिपुरा के बाद में पश्चिम बंगाल। कौन सा आ जाएगा साथियों? वेस्ट बंगाल आ जाएगा। इन राज्यों के अंदर हिमालय पर्वतमाला का विस्तार देखने को मिलता है। कितने राज्य हैं साथियों? ये टोटल हो जाएंगे साथियों 11 राज्य। कितने हो जाएंगे? 11 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, कितने राज्य हो जाएंगे साथियों? 11 राज्य हो जाएंगे हमारे टोटल। ठीक है, इसके बाद में साथियों अगर मैं बात करूं हिमालय के मैप के अंदर, हिमालय की लोकेशन, तो यहाँ पे देखो ये आपको इंडिया का मैप नजर आ रहा है। क्या आ रहा है साथियों? इंडिया का मैप नजर आ रहा है। इंडिया के मैप के अंदर हिमालय की लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है साथियों, चोटियां अलग से पढ़ेंगे साथियों। चोटियों के बारे में मैं आपको बता दूंगा कौन सी चोटी कहाँ पे है, तो आप अलग से नोट डाउन कर लेना। एक बार साथियों पर्वतमाला पढ़ लेना, चोटियां पढ़ोगे तो आपको ये देखो सबसे पहले काराकोरम रेंज चली जाती है। काराकोरम के बाद में लद्दाख, लद्दाख के बाद में जाश्कर और जाश्कर के बाद में इधर आ जाएगी कैलाश। कैलाश के बाद में साथियों ये जो हिमालय की रेंज है इसको बोला जाता है महान हिमालय। क्या बोला जाता है? महान हिमालय। ये चार तीनों की तीनों रेंज, इसको क्या बोला जाएगा साथियों? इसको बोला जाएगा ट्रांस हिमालय। क्या बोला जाएगा? ट्रांस हिमालय। इसके बाद में साथियों इसके नीचे आ जाएगी मध्य हिमालय। एक रेंज और चली जाती है जिसको क्या बोला जाता है? मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय के जस्ट नीचे एक और चली जाती है जिसको किस नाम से जाना जाता है साथियों? जिसको बोला जाता है शिवालिक हिमालय। किस नाम से जानते हैं साथियों? शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। तो सबसे ऊपर साथियों काराकोरम, काराकोरम के बाद में लद्दाख, लद्दाख के बाद में जाश्कर और जाश्कर के बाद में कैलाश, कैलाश के बाद में साथियों महान, महान के बाद में मध्य और मध्य के बाद में आ जाएगा शिवालिक। ये साथियों इस प्रकार से हिमालय का विभाजन है।
शिवालिक तक हमने पढ़ लिया। शिवालिक के बाद में साथियों एक रेंज और रहेगी, कौन सी रेंज है, उसका क्या नाम है साथियों, शिवालिक के बाद में एक रेंज और है जिसका क्या नाम है, पूर्वांचल हिमालय। अभी पूर्वांचल हिमालय की बात करूं तो साथियों पूर्वांचल हिमालय आपको ये डफला, मिसमी, नागा, मिकरी, ये सारी की सारी पहाड़ियां है ना हिमालय। देखो यहाँ तक चले जाने के बाद में हिमालय दिहांग जोर से इस प्रकार मुड़ जाता है, अपने दक्षिण की ओर मुड़ता है। किस ओर मुड़ता है साथियों, दक्षिण की ओर मुड़ता है। तो ये जो पार्ट है हिमालय का, इसको क्या बोला जाता है साथियों, इसको बोला जाता है पूर्वांचल हिमालय। क्या बोला जाता है साथियों इसको, इसको पूर्वांचल हिमालय के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, तो ये हमारा इतना सा है साथियों हिमालय पर्वतमाला। टोटल राज्यों के अंदर विस्तार आपको पता होना चाहिए, कितना विस्तार है, कितने राज्यों के अंदर है। तो साथियों 11 राज्यों के अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है। कितने राज्यों के अंदर विस्तार देखने को मिलता है, 11 राज्यों के अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हिमालय की चोटियों की बात करूं तो साथियों एक सबसे पहले आ जाएगी, एक नंबर पे जो चोटी आ जाएगी ऊपर से लगते हैं राकापोशी। कौन सी आ जाएगी, राकापोशी चोटी आ जाएगी साथियों। दूसरी आ जाएगी साथियों नंगा पर्वत। कौन सा आ जाएगा साथियों, नंगा पर्वत, ये भी चोटी है हिमालय की। ठीक है साथियों, नंगा पर्वत के बाद में साथियों एक और चोटी आ जाएगी जिसको कंचनजंगा के नाम से जानते हैं। तीसरी कंचनजंगा, कंचन मेन मेन बता रहा हूँ साथियों, वैसे तो बहुत हैं। चौथी लिख लेना माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये साथियों मेन मेन चोटियां मैं आपको लिखा रहा हूं, कौन कौन सी है साथियों। राकापोशी आ जाएगी, राकापोशी के बाद में नंगा पर्वत, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट आ जाएगी। माउंट एवरेस्ट के बाद में साथियों छोटी छोटी चोटियां और भी बहुत है, लेकिन जो मेन मेन है साथियों उसके बारे में अन्नपूर्णा एक चोटी आ जाएगी साथियों। कौन सी आ जाएगी, अन्नपूर्णा, हिमालय की चोटी है जो मेन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इसके बाद में साथियों माउंट एवरेस्ट आ गई और कंचनजंगा। इन चोटियों को साथियों आपको पता होना चाहिए, हिमालय की चोटियां हैं। राकापोशी किस पर्वतमाला के ऊपर स्थित है, ये पूछा जा सकता है, तो हिमालय पर्वतमाला के ऊपर स्थित है। ठीक है, इसके बाद में साथियों कंचनजंगा हिमालय, माउंट एवरेस्ट हिमालय, अन्नपूर्णा हिमालय। तो ये हिमालय की साथियों मेन मेन क्या देखने को मिलती है, हमें चोटियां देखने को मिलती है। ऐसे नंदा देवी है, केमात भी है साथियों, बहुत सी चोटियां। लेकिन हमें जो मेन मेन चोटियां हैं, मेकालू भी एक चोटी आ जाएगी। ठीक है, मेन मेन चोटियां हैं हमें वो पढ़नी है। बाकी मैं चोटियों का साथियों आपको अलग से बताऊंगा, कौन सी चोटी किस राज्य के अंदर स्थित है। पर्वतमाला के अंदर बहुत कम पूछी जाती है, किस राज्य के अंदर है वो ज्यादा पूछी जाती है। तो हिमालय के बारे में साथियों, पर्वतमाला के बारे में जानकारी, विस्तार कितने राज्यों के अंदर है और हिमालय को कितने भागों के अंदर बांटा जाता है, आपको एक बार इतना ही याद करना है। ठीक है, कितने राज्यों के अंदर इसका विस्तार और हिमालय का क्षेत्रफल है वो कितने राज्यों के अंदर फैला हुआ है। इससे बाहर साथियों एक बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चोटियों का मैं आपको अलग से एक वीडियो या इसी वीडियो के अंदर लास्ट के अंदर करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद में साथियों दूसरा जो बात करते हैं, दूसरी पर्वतमाला को हमने क्या नाम दिया था, अरावली पर्वतमाला। दूसरी पर्वतमाला कौन सी थी साथियों, अरावली पर्वतमाला थी। दूसरी पर्वतमाला कौन सी थी साथियों, अरावली पर्वतमाला थी। ठीक है, 12वीं लेवल का एग्जाम है साथियों, इससे बाहर नहीं आएगा। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला की बात करूं तो साथियों अरावली के बारे में जो नोट डाउन करने के लिए चीजें हैं वो क्या है साथियों, अरावली यह पर्वतमाला गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है, पहली। यह पर्वतमाला गुजरात से दिल्ली तक फैली है। कहाँ से लेके, गुजरात से लेके दिल्ली तक फैली है। इसका विस्तार साथियों किन किन राज्यों के अंदर है, इसका विस्तार पूछा जा सकता है साथियों। इसका विस्तार ज्यादा राजस्थान के अंदर है साथियों, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हरियाणा के बाद में साथियों एक आ जाएगी दिल्ली। कौन सी आ जाएगी, दिल्ली के अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, तीसरा अगर मैं इसकी बात करूं तो साथियों इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर इसकी क्या है साथियों, लंबाई है। क्या है, 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौथी अगर मैं साथियों इसके अरावली पर्वतमाला के बारे में बात करूं तो चौथी कौन सी है साथियों, चौथी इसके बारे में बात करूं तो इसका सर्वोच्च शिखर
पूछा गया था साथियों, इंपॉर्टेंट है ये, सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर पूछा गया था। इसका सर्वोच्च शिखर, कौन सा है भी सर्वोच्च शिखर इसका? इसका सर्वोच्च शिखर है साथियों गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर। 1722 मीटर ऊंचा, मीटर। गुरु शिखर 1722। आबू पहाड़ी, आबू पहाड़ी पर सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पे है साथियों? सिरोही जिले के अंदर। इसका विस्तार 4 राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और इसके अंदर देखने को मिलता है दिल्ली के अंदर। ठीक है, टोटल लंबाई 692 किलोमीटर। सबसे ऊंची चोटी है साथियों गुरु शिखर है। 1792 मीटर इसकी क्या है, 1722 मीटर इसकी क्या है साथियों, ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है साथियों गुजरात के अंदर राजपीपली की पहाड़ियों से इसकी क्या होती है साथियों, शुरुआत होती है। आगे चल के साथियों ये राजस्थान के अंदर जाएगी। आपको पता है राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई या इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक राजस्थान के अंदर है। इसके बाद में साथियों हरियाणा, और हरियाणा के बाद में इसका विस्तार है कहाँ पे चला जाता है, दिल्ली के अंदर इसका एंड हो जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, अरावली पर्वतमाला कहाँ कहाँ पे फैली हुई है। समझ में आ गई? अरावली के बाद में जो साथियों तीसरी पर्वतमाला हम पढ़ेंगे वो पर्वतमाला है विंध्यन पर्वतमाला या विंध्यन रेंज। कौन सी है साथियों? विंध्यन पर्वतमाला के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, विंध्यन पर्वतमाला की बात करूं तो साथियों हेडिंग लगा लेना नंबर 3 विंध्यन पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला साथियों? 3 नंबर विंध्यन पर्वतमाला। विंध्यन पर्वतमाला या इसको क्या और क्या बोला जाता है साथियों, विंध्यन पर्वतमाला या विंध्याचल पर्वतमाला के नाम से भी इसको जानते हैं। यह पर्वतमाला साथियों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख भाग है। ठीक है, यह पर्वतमाला प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। दक्षिण भारत को क्या करती है साथियों, अलग करती है। तीसरी अगर मैं इसके बारे में साथियों बात करूं तो तीसरा इसके बारे में क्या खासियत है, इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, गुजरात के बाद में साथियों मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में साथियों गुजरात के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में साथियों कौन सा आ जाएगा, यूपी, छत्तीसगढ़, यूपी छत्तीसगढ़ के बाद में साथियों यूपी व बिहार में हैं। इतने राज्यों के अंदर साथियों इसका विस्तार पाया जाता है। कौन सी पर्वतमाला? विंध्यन पर्वतमाला। पार्श्वनाथ इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी झारखंड के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट बात है साथियों पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ इस पर्वतमाला सबसे ऊंची, पार्श्वनाथ इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी झारखंड में है। कहाँ पे है साथियों? झारखंड।
झारखंड में स्थित है, जिसकी साथियों ऊंचाई की बात करूं तो 1366 मीटर इसकी क्या हो जाएगी साथियों, टोटल ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है साथियों, इसका विस्तार देख लिया। विस्तार इसका कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, तो मैंने आपको बताया था गुजरात से साथियों ये शुरू होती है। गुजरात के बाद में साथियों मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इतने राज्यों के अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है। मैप के अंदर यहाँ तक किया साथियों, लेकिन ये आगे चल के झारखंड तक इसकी कुछ शाखाएं फैली हुई है, तो इसलिए इसको उन राज्यों के अंदर भी दिखाया जाता है। इसके बाद में साथियों हम पांचवी पर्वतमाला है उसके बारे में हम साथियों पढ़ेंगे। पांचवी पर्वतमाला के बारे में, जिसका क्या नाम है साथियों, पांचवी पर्वतमाला का नाम चौथी पर्वतमाला सतपुड़ा पर्वतमाला। कौन सी साथियों, सतपुड़ा पर्वतमाला या पर्वत आप लिख सकते हो। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत की साथियों अगर मैं बात करूं तो सतपुड़ा पर्वत, इस पहाड़ियों को, सतपुड़ा पर्वत को क्या बोला जाता है साथियों, सात पहाड़ियों का समूह भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है साथियों, सात पहाड़ियों का समूह भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इस श्रृंखला को सात पहाड़ियों का समूह भी कहा जाता है। पहली बात। दूसरी बात साथियों, आप क्या लिखोगे इसके बारे में साथियों, दूसरी इसके बारे में लिखोगे, यह पर्वतमाला नर्मदा व तापी नदी की भ्रंश घाटी में है। नर्मदा व तापी नदी की भ्रंश घाटी में है, भ्रंश घाटी। नर्मदा व तापी की क्या क्या है साथियों, भ्रंश घाटी के अंदर स्थित है। भ्रंश घाटी आपको पता है ना, भ्रंश घाटी किसको कहते हैं, मैंने बताया हुआ है आपको भ्रंश घाटी के बारे में। यह एक ब्लॉक पर्वत है। क्या है साथियों, यह एक ब्लॉक पर्वत है। कौन सा साथियों, यह एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत के बाद में साथियों यह गुजरात से शुरू होकर पश्चिम बंगाल तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। क्या है साथियों, यह गुजरात के राजपीपली पहाड़ियां, पहाड़ी से शुरू होकर पश्चिम बंगाल, इसका विस्तार है। पश्चिम बंगाल तक इसका विस्तार है। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है, गुजरात के अंदर राजपीपली पहाड़ियों से शुरू होकर पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो साथियों महादेव पर्वत मध्य प्रदेश के ऊपर स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर है। ऊंची चोटी धूपगढ़ कौन सी है साथियों, धूपगढ़। धूपगढ़ की साथियों अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो 1350 मीटर है। कितनी है साथियों, 1350 मीटर। कहाँ पे है साथियों, महादेव पर्वत कहाँ पे है ये, महादेव पर्वत पर मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में क्या है साथियों, मध्य प्रदेश में स्थित है। इतनी बातें साथियों आपको इस पर्वतमाला के बारे में याद होनी चाहिए। लोकेशन के अंदर इसकी देखें तो साथियों लोकेशन इसकी वो सेम ही रहेगी, सतपुड़ा रेंजेस। ये पड़ी साथियों विंध्यन के पास बिल्कुल ही दक्षिण के अंदर है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए।
इसके बाद में साथियों अगर हम बात करते हैं तो साथियों हमारा जो टॉपिक आएगा उसको बोला जाएगा पश्चिमी घाट। क्या बोला जाएगा साथियों? पश्चिमी घाट बोला जाएगा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बारे में साथियों अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ पर है साथियों? पश्चिमी घाट की कुल लंबाई की बात करूं, देखो इस पर्वतमाला का साथियों विस्तार है वो मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में मिलता है। ठीक है, इसके बाद में साथियों और इसके बारे में क्या है, यह है पश्चिमी सागर के समांतर फैली श्रृंखला है। पश्चिमी सागर यानी हिंद महासागर और अरब सागर, पश्चिमी फैली श्रृंखला है। इसके बारे में साथियों अगर मैं बात करूं तो इसकी कुल लंबाई इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। कितनी है साथियों? 1600 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम के पूर्व से सॉरी उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये बताओगे आप मेरे को, ठीक है? कमेंट बॉक्स के अंदर भारत की उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम, इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई बताओगे, ठीक है? इसकी लंबाई कितनी है साथियों? 1600 मीटर है। अभी देख लेना, इस पर्वतमाला से साथियों सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो किस पर्वतमाला को जाना जाता है साथियों? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। जाना कहाँ पे जाता है साथियों? ठीक है, तो अलग अलग नाम हैं इसके, अन्य नाम लिख लेना, अन्य नाम जो जो इंपॉर्टेंट है साथियों मैं वो ही करा रहा हूँ। चाहे इस पर्वतमाला के ऊपर क्लास लगानी हो तो एक बार में 2 घंटे बोल सकते हैं पर्वतमालाओं के ऊपर, एक पर्वतमाला के ऊपर, ठीक है? लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, तो इसलिए जितना आपके लिए सफिशिएंट है उतना ही करवाया जा रहा है। ठीक है, तो अन्य नाम इसको महाराष्ट्र में सह्याद्री ये पूछा गया था साथियों, सह्याद्री के नाम से। दूसरा साथियों तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर इसका नाम सॉरी कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटक व तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी पहाड़ी तथा नीलगिरी पहाड़ी तथा केरल के अंदर इसको इलायची पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी के बाद में साथियों अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस पर्वतमाला को साथियों इसको पश्चिमी घाट को इतने नामों से साथियों जाना जाता है। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट के बारे में साथियों इतनी जानकारी आपके लिए बहुत होगी। ठीक है, इसके बाद में साथियों पश्चिमी घाट
पश्चिमी घाट की और बात करूं तो साथियों, पश्चिमी घाट की और कोई इसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं, सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं साथियों पश्चिमी घाट की। अन्नाई मुडी सबसे ऊंची चोटी है जो है कहाँ पे स्थित है साथियों? अन्नाई मुडी साथियों पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। जो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पे है साथियों? केरल राज्य के अंदर है। केरल राज्य में इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुडी। क्या है साथियों? अन्नाई मुडी स्थित है। कहाँ पे है साथियों? केरल राज्य के अंदर इसकी सबसे ऊंची चोटी स्थित है। ठीक है साथियों। इसके बाद में साथियों अगर मैं बात करूं तो एक और पर्वतमाला है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसको क्या बोला जाता है साथियों? पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके विस्तार की बात करें साथियों, पश्चिमी घाट के विस्तार की, तो पश्चिमी घाट का विस्तार आपके सामने ये रहा। गुजरात से अंदर इसका थोड़ा सा साथियों पार्ट पाया जाएगा। गुजरात के बाद में महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के बाद में गोवा के अंदर, कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु के अंदर, इतने राज्यों के अंदर साथियों, गोवा भी लिख लेना, वहां पे मैंने गोवा नहीं लिखाया था, ठीक है। इतने राज्यों के अंदर इसका मुख्यतः विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ पे इसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से। कर्नाटक तथा तमिलनाडु के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है साथियों? कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर इसको नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी। यहाँ पे केरल के अंदर इलायची, क्या नाम से जाना जाता है साथियों? इलायची की पहाड़ी या अन्नामलाई के नाम से जानते हैं। तो केरल राज्य के अंदर स्थित है साथियों इसकी एक ऊंची चोटी अन्नाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, लेकिन जब चोटियां का वीडियो आएगा तो चोटियों की क्लास के अंदर मैं अलग से बता दूंगा भी कौन सी चोटी साथियों कहाँ पे स्थित है। ठीक है साथियों। इसके बाद में साथियों एक हमारी और पर्वतमाला बस्ती है जिसको किस नाम से जाना जाता है? जिसको जाना जाता है साथियों पूर्वी घाट के नाम से। किस नाम से जाना जाता है साथियों? पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर पर्वतमाला है जिसको जाना जाता है साथियों पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की बात करूं तो साथियों पूर्वी घाट का विस्तार है साथियों, इसका विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु व दो और राज्य आते हैं साथियों, इसका कुछ हिस्सा वहां पे भी पाया जाता है, कर्नाटक और तेलंगाना के अंदर। तमिलनाडु के, कर्नाटक व साथियों तेलंगाना देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पे साथियों? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना के अंदर इसका विस्तार है। मुख्यतः 3 राज्यों के अंदर है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर, लेकिन 2 राज्य हैं कर्नाटक और तेलंगाना के अंदर भी इसका थोड़ा बहुत विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है साथियों। इसके बाद में इस पर्वतमाला में प्रायद्वीप की मुख्य 4 नदियां निकलती हैं साथियों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस पर्वतमाला से मुख्य प्रायद्वीप की 4 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी हैं साथियों?
वो 4 नदियां हैं। पहली नदी है उसके अंदर से साथियों महानदी, गोदावरी, कृष्णा और यमुना। महानदी, दूसरी आ जाएगी गोदावरी, कृष्णा और यमुना नदी। ये 4 नदियां हैं साथियों जो कहाँ से निकलती हैं, प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की 4 मुख्य नदियां हैं जो किस पर्वतमाला से निकलती हैं, तो पर्वतमाला हो जाएगी साथियों पूर्वी घाट पर्वतमाला हो जाएगी। ठीक है साथियों। इसके बाद में साथियों, और इसके बारे में साथियों मैं बात करूं तो, और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है साथियों, इस पर्वतमाला का साथियों सबसे ऊंचे शिखर की बात करूं, ठीक है। इसके बारे में साथियों अगर हम और देखने की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी एक रहेगी इसकी। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी ऊंचाई साथियों इसकी 1501 मीटर, उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे है साथियों, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम साथियों, मैंने आपको हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं बताई, हिमालय की चोटी की बात करूं तो साथियों माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। लिख लेना थोड़ा, 8848 मीटर क्या है साथियों इसकी हाइट है। कहाँ पे, तिब्बत और नेपाल की सीमा के ऊपर साथियों स्थित है। तो हिमालय के बारे में साथियों, हिमालय के अंदर लिखने से पहले इसकी मैं साथियों मैप के अंदर लोकेशन बता दूं। ये देखो, उड़ीसा से शुरू होता है साथियों हमारा पूर्वी घाट, उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के बाद में साथियों आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में साथियों कर्नाटक के अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है, केरल के अंदर तथा तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर नहीं है, तमिलनाडु के अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। ठीक है साथियों, इतने राज्यों के अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अंदर इसका विस्तार है। तमिलनाडु के बाद में साथियों इसका कुछ हिस्सा कर्नाटक के अंदर चला जाता है और कुछ हिस्सा तेलंगाना के अंदर चला जाता है। तो इतने राज्यों के अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो हमें क्या लिखना था साथियों, हमें ये लिखना था इसकी ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी किसकी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं साथियों। पूछा जा सकता है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको नहीं लिखवाई है तो माउंट एवरेस्ट लिख लेना साथियों। क्या लिखोगे, माउंट एवरेस्ट, तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर साथियों इसकी ऊंचाई है। 8848 मीटर क्या है साथियों इसकी ऊंचाई है। किसकी है साथियों, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, कौन सी है साथियों, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो इसके बाद में साथियों जो हमारी क्लास रहेगी, इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे साथियों, इसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रमुख चोटियां भारत की। पूछा जा सकता है साथियों प्रमुख चोटियां, तो यहाँ पे लिख लेना साथियों मेघालय की ऊंची चोटी। किसकी लिखोगे, मेघालय की ऊंची चोटी कौन सी है साथियों, मेघालय की ऊंची चोटी आप लिखोगे, मेघालय की नहीं, सॉरी, की, हिमालय की, हिमालय की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट।
कितनी है साथियों? 8848 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। स्थित कहाँ पे है साथियों? ये स्थित है तिब्बत व नेपाल सीमा पर। नेपाल सीमा पर। ठीक है, ये थी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो टोटल कितने प्रकार की पर्वतमालाएं हैं? टोटल 6 प्रकार की पर्वतमालाएं हैं साथियों। कौन कौन सी है 6 प्रकार की? मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, 6 प्रकार की कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो साथियों हमारी आएगी वो क्या आएगी साथियों? सबसे पहले ये आएगा साथियों हमारा हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, और शिवालिक के बाद में इधर आ जाएगा पूर्वांचल। पहली जो रेंज हमने पढ़ी कौन सी? पूर्वांचल की। पूर्वांचल के बाद में साथियों दूसरा हमने पढ़ा, गुजरात से शुरू होता है, राजस्थान के अंदर हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है, कौन सा? अरावली। अरावली के बाद में साथियों गुजरात से शुरू होता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी के अंदर फैला हुआ विंध्याचल पर्वत। इसके बाद में साथियों हमने पढ़ा सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद में साथियों हमने क्या पढ़ा था? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट के बाद में साथियों हमने क्या पढ़ा था? पूर्वी घाट। ये थी साथियों मेन मेन हमारी क्या थी साथियों? मेन मेन पर्वतमालाएं थी। क्या थी? 6 प्रकार की मेन पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, इसके बाद की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे साथियों? इसके बाद की क्लास के अंदर मैं आपको करवाऊंगा भारत की प्रमुख चोटियां, जहां से क्वेश्चन एक पक्का ही आएगा। ठीक है, कौन सी चोटी किस राज्य के अंदर स्थित है और किस पर्वतमाला के ऊपर या किस पठार के ऊपर स्थित है, तो वो सारी की सारी बातें साथियों नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये थी साथियों आज की हमारी पहली क्लास सीईटी इसकी 12वीं लेवल की। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नानक क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।